बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम लक। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम और रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद। तो ये महीना चूँकि बिज़नेस का महीना है, डील का महीना है, बड़े बड़े पैकेजेस का महीना है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे नौजवान जाग रहे होंगे और आप सब लोग यकीनन ताज़ा रूहों के साथ इस वक्त अपनी कैफियत को एंजॉय कर रहे होंगे। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रमज़ान शुरू है। हमारा इंशाल्लाह आज हमारी पहली सहरी होगी पाकिस्तान में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैंने कहा कि चलें, जो नौजवान मौजूद हैं उन सबको रमज़ान मुबारक कर दिया जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह, एतजाज़ है जी, असद अनवर और फरजाना भी है माशाल्लाह, फैसल अजीम। आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? दुनिया का ये एक अजीबो-गरीब निज़ाम है कि मुख्तलिफ खित्तों के अंदर इस वक्त ये जो मुख्तलिफ खित्ते हैं जोग्राफिकल, कहीं अफ्तारी हो चुकी है, कहीं सहरी हो चुकी होगी, कहीं पे अभी निज़ाम चल रहा है, तो चीज़ें बदलती रहती हैं इसी तरीके से, फासले जब बढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तनवीर भाई कैसे हैं आप? अच्छा माशाल्लाह, चलें। असल में ये मैं आपको बताऊं, रमज़ान के महीने की जो लज्जत है, यकीन माने मैं यानी बचपन से मुझे बड़ा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक ऐसा माहौल मिला पाकीज़ा, ऐसे वालिदैन मुझे मिले, ऐसे असातिज़ा मिले, ऐसा माहौल था हमारी गली मोहल्ले और माशरे में। यानी मेरा जो बचपन था वो बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशकिस्मत मैं इंसान रहा हूँ। और वो तमाम इंसान जिनके दिल में रोज़े का एहतराम है और वो इंतज़ार करते हैं इस महीने का, तो वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और वो सारा माहौल बड़ा मुबारक माहौल है। और जिन वालिदैन ने, असातिज़ा ने आपको शौक़ दिया, अल्लाह करीम उनको भी इसका अजर दे। इंसान अगर सोचे ना तो बड़ी ज़बरदस्त इंसान की कैफियत हो जाती है रमज़ान और मुबारक के अंदर। क्योंकि जी बिल्कुल ठीक है, सहरी जिनको बनानी है, क्योंकि अभी वैसे टाइम है तकरीबन 2 बजे के बाद सहरी वाला काम जो है वो शुरू होगा। और बिल्कुल ठीक है, ताज़ा दम ही रहना चाहिए। तो बस एक छोटा सा मुख्तसर सा पैगाम था और मैंने कहा कि चलें, कभी कभार मुझे मौका मिला या कोई कैफियत आई तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला लाइव आपके साथ बात कर लूँगा। रमज़ान में वैसे थोड़ा सा खुदगर्ज ही हो जाता हूँ मैं, खुदगर्ज पॉजिटिव मानूँ में, क्योंकि 11 महीने जो बांटने होते हैं उसमें एक महीना जो है ना वो मेरा भी दिल करता है कि मैं झोली फैला के किसी बारगाह में खड़ा हो जाऊं, बैठ जाऊं और वहां से कुछ मिलेगा तो आगे जाएगा। तो दुआ आप भी करें कि इस एक महीने में बिजनेस अच्छा हो जाए। और मेरा जो सबसे ज्यादा एक इश्क आप समझ लें इसको, बचपन से हर मर्तबा रमज़ान में मुझे शौक होता है कुरान को एक दफ़ा तर्जमे के साथ, और हर मर्तबा नई लज्जत इसमें आती है। क्योंकि बाकी 11 महीनों में तलावत तो चलती रहती है, उठते बैठते कहीं ना कहीं जो सूरत ज़बानी याद है, लेकिन तर्जुमे के साथ, तफक्कुर के साथ, चूंकि एक माहौल बन जाता है। ये जो माहौल है ना, जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि पहले माहौल बनाती है शहद की मक्खी और फिर शहद बनाती है, रमज़ान में चारों तरफ माहौल बना होता है। यानी पूरे पाकिस्तान में सहरी का अपना माहौल है, फिर ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज है, इफ्तार का अपना एक मज़ा है, इशा का, तरावी का अपना एक मज़ा है। तो यानी पूरे 24 घंटे की एक रूटीन सेट हो जाती है और डिसिप्लिन आ जाता है इंसान की ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी जो एक खुशकिस्मती मैं समझता हूँ, बिलअमूम चूंकि वक्त होता है 3-4 घंटे का, तो अब रवाज ऐसा है कि सारे ही जाग रहे होते हैं, तो तहज्जुद आराम के साथ मिल जाता है इंसान को। अभी यानी आप वजू करके थोड़ी देर के बाद तहज्जुद की नमाज आप पढ़ लें
पूरा महीना इंसान इसकी पाबंदी कर सकता है, चूंकि रूटीन बन गई। तो बड़ा मजा है इस चीज का। आदिल अली माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह करीम आप सब लोगों को खुश रखे। जिसने सैरी बनानी है उसको इजाजत है। अभी वैसे अभी सैरी का तो कोई फजाना टाइम नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा। अभी आवाजें आ रही होंगी आपको नीचे। हमारे इस वक्त वर्कशॉप में इस वक्त भी कोई मजदूरी कर रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए बालकनी में खड़ा हुआ हूँ, तो मैं देख रहा था कोई गाड़ी आई है करोला, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या लग गई होगी, तो बेचारे को हुक्म मिला होगा कि सुबह मुझे चाहिए, तो वो अभी भी ठुक ठुक लगा हुआ कर रहा है, क्योंकि उसको यकीन है कामिल है कि सारे जाग रहे हैं। तो एनीवेज, माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब लोग जो हैं वो। तो मैं बात कर रहा था कि रमज़ानुल मुबारक में मुझे बड़ी खुशी हुई। आज मैं कुछ स्टेटस भी देख रहा था। मेरे कज़न है, मेरा फर्स्ट कज़न, छोटा भाई सैयद अमीन हैदर, उनका भी स्टेटस था। इसी तरह बहुत सारे लोग जो दोस्त यार हैं, उन्होंने स्टेटस लिखा हुआ था और एक कमिटमेंट का इजहार किया था कि हम इस कुरान को इस रमज़ानुल मुबारक में तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़ेंगे एक दफ़ा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं दीवाना हूँ इस हवाले से। आप लोग भी कोशिश करें, थोड़ा टाइम निकालें। अब तो ऑनलाइन मिल जाता है पीडीएफ में, लफ्सी तर्जमे के साथ, बा मुहावरा तर्जमे के साथ। आप इरफानुल कुरान को वेबसाइट को खोल लें, बड़ा ज़बरदस्त तर्जमा, ऐसा तर्जमा जिसको तमाम मसालिक या मकातब फ़िक्र की तायीद हासिल हो, जिसका फ़िरकावारियत के साथ कोई ताल्लुक ना हो, वो ज़रूर आप मुताला करें। क्योंकि कुछ ऐसे भी हमें तर्जमे मिलते हैं जिसमें इंसान फ़िरकावारियत की तरफ चला जाता है। तो कुरान को अगर आप पहले से कोई जहन साजी करके पढ़ेंगे ना, तो कुरान आपको कुछ नहीं देगा। कुरान में जब आपने जाना है तो ब्लैंक अपने आप को खाली करके जाए, खाली, फिर आपको लज्जत आएगी। फिर आपको हर मर्तबा, अब मेरी उम्र यानी इसके साथ गुजरी है रिसर्च में, हर मर्तबा उम्र के हर दौर में, जिस दौर में मैं दाखिल हुआ, कुरान ने कोई नई चीज ही मुझे दी है। ये कुरान का एक एजाज है, और जिसकी तलब होती है उसके मुताबिक उसको मिल जाता है। तो आप लोग भी एतजाज मेरे पास, मैं आपको बताऊं, तफसीर की तरफ इस स्टेज पे आप ना जाएं। अगर आपने तर्जुमा नहीं पढ़ा तो तफसीर की तरफ ना जाएं। वैसे मैं जिसको रिकमेंड करता हूं, यानी मैं जो कंसल्ट करता हूं, मेरे पास तो तकरीबन सारे ही मुफस्सरीन, ये मेरे पीछे शेल्फ में तकरीबन सारी मुस्तनद तफसीर इब्ने कसीर से लेके अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब तक, उसमें मौदूदी साहब की है तफहीमुल कुरान, फिर पीर करम शाह साहब जस्टिस अल अज़हरी जो हैं उनकी ज़ियाउल कुरान के हवाले से है। लेकिन ऑनलाइन चूंकि हमने मोस्टली रहना होता है और उसकी एप्स भी बनी हुई हैं, तो दो तीन हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ। उसमें एक तो ये इरफानुल कुरान है, इरफान डैश यूएल डैश कुरान। इसको मैं अगर आपको कंट्रोल सी करके यहाँ पे मैं आपको लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ। एक तो ये कभी कभार मैं इसको रेफर करता हूँ, ये मेरे पास मौजूद रहती है। फिर मेरे पास कुछ पीडीएफ में मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं भेज देता हूँ। ये मेरे पास दो नुस्खे हैं। एक उसमें था, हाफिज हैं उनका, मैं आपको नाम बता देता हूँ। आसान तर्जमा कुरान मजीद है, हाफिज नजर अहमद, मुस्लिम अकादमी मोहम्मद नगर लाहौर का। और ये अगर आप जाए ना किताबोसुन्नत.com पे, तो वहां से पीडीएफ पे मैंने डाउनलोड किया था, किताबोसुन्नत, KITABOSUNNAT, किताबोसुन्नत.com। बड़ी अच्छी कुतुब है वहां पे, और वो पीडीएफ में मेरे पास मौजूद है। और उसको भी, चूंकि उसके अंदर लफ्जी तर्जमा बड़ा जबरदस्त है हाफिज नजर अहमद का। और दूसरा किताब सुन्नत से ही मैंने डाउनलोड किया था, ये भी पीडीएफ की शक्ल में है, और ये है लफ्जी व तफसीरी तर्जमा। इसमें लफ्जी भी है, तफसीरी भी है। ये तर्जमा किया है प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद रफीक, उबैर ट्रेडर्स हैं, शाह आलम मार्केट लाहौर। ये भी आपको किताबोसुन्नत.com पे कुरान के आप सेक्शन में जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगी। यानी अगर आप ऑनलाइन दुनिया में रहना चाहते हैं, चूंकि हमने ट्रैवल करना होता है तो मोबाइल में मेरे लिए आसानी होती है, तो इरफानुल कुरान को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी ये अल मौसूअतुल कुरानिया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि पीडीएफ में भी कभी आ जाए, क्योंकि अभी इस रमज़ान में मेरा वक्त जो है वो अल मौसूअतुल कुरानिया के साथ ही गुजरेगा। लेकिन तर्जुमे के साथ, यानी तलावत का अपना मज़ा है, वो भी मज़ा लें, तर्जुमे का भी मज़ा लें। और फिर जब आप इन मराहिल से आगे बढ़ें तो फिर तफसीर भी करें। और तफसीर के लिए सब की तफासिर,
जो आसान तरीन है, जो जदीद दौर के लिहाज से है, हमारे आज के यानी जो जदीद अशकालात हो सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पर तो आपको ये जो इरफानुल कुरान है इसको आप देख लें। इसी तरीके से और मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ उलमाए कराम हैं जिन्होंने काम किया है इस हवाले से। इवन आप ज़ियाउल कुरान को भी उठा लें, मौदूदी साहब की आप उठा लें, तफहीमुल कुरान को 5 जिल्दें हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त उसमें इल्मी उन्होंने काम किया हुआ है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी तफासिर हैं, प्रोफेसर्स हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स, उन्होंने काम किया हुआ है इसके ऊपर। लेकिन कोशिश करें बस जो आपको कुरान का मफहूम सही तरीके से बता दे उसकी तरफ आप रहें। और किताब सुन्नत का भी मैं आपको देख देता हूँ यहाँ पे, चूंकि मैंने कहीं सेव जरूर किया था, kitabossunnat.com, और ये आ गया जी किताब सुन्नत वाला भी। ये पूरा लिंक मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलें, कंट्रोल V और ये एंटर कर दिया। एतजाज ये मुझे बताइएगा जब आपको मिल जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, आसान तर्जमा कुरान मजीद का, और इसको भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ हैं, मेरे पास तो अच्छी खासी कलेक्शन है ऑडियो में भी, तो अगर कभी आपको चाहिए होगा तो मैं ग्रुप में इसको कर दूंगा। मैंने पूरी एक ड्राइव इसके लिए बना के रखी है, यानी मुझे जहां से पता चलता है ना, तो मुझे चूंकि शौक है इसकी कलेक्शन का कुरान के हवाले से, जैसे बुरहानुद्दीन फारूकी साहब हैं, डॉक्टर बुरहानुद्दीन फारूकी, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद करे, असातिज़ा के असातिज़ा हैं वो, उस्ताद, तो उनकी कुतुब। इसी तरीके से मुख्तलिफ मौलाना कौसर नियाजी से आप शुरू हो जाएं पाकिस्तान के अंदर, फिर उलमाए कराम के जो खताबात हैं, कैसेट्स वगैरह, असातिज़ा के। मेरा चूंकि ताल्लुक ज़्यादा एजुकेशन के साथ है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उन असातिज़ा को मैं पढ़ूँ जो न्यूट्रल रह के बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, नफ्सियात की बात करते हैं, फ़लसफ़े की बात करते हैं, हिकमत की, और जदीद दौर के मुताबिक बात करते हैं। वो मैं ज़्यादा, यानी मेरी अपनी एक तलब उसके साथ है। और सूफिया कराम की महफिल में बैठना, चूंकि वो कुरान को ही आसान लफ्ज़ों में, जैसे अल्लामा इकबाल के कलाम को पढ़ें तो उन्होंने कुरान के मफाहीम को ही अपनी शेरी कालब में ढाला है। वासफ अली वासफ हैं, प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर हैं, इसी तरीके से दीगर जो हमारे दानिश्वर हैं अदीब, तो वो कुरान का ही एक वो बनता है। लेकिन कुरान को, जैसे मैं आपको आज चले एक सीक्रेट भी आपको एक बता दूं कि मैं किस तरीके से एक बिजनेस करता हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा, बहुत पुराना ये कुरान पाक है, और यानी इसके कागजों से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा, ये यानी ये बिल्कुल येलो हो गए हुए हैं तकरीबन, मोटे। तो ये बिजनेस की एक बात होती है। मैंने चूंकि वालदा मोहतरमा अल्लाह करीम उनको सेहत दे, उनको बहुत शौक है, वो दीवानी है कुरान पाक की। तो काफ़ी अच्छा पहले, काफ़ी साल पहले मैं लाहौर गया तो मुझे कहते हैं कि मुझे उर्दू बाजार से कोई मोटे लफ्ज़ों वाला कुरान लेके आओ ताकि मैं सही तरीके से पढूं, मेरी नज़र जो है ना वो मुझे लगता है थोड़ी कमज़ोर होगी। तो मैं गया और मैंने ये जाके कुरान पाक उर्दू बाजार से लिया, और साथ इसके मुताबिक जो रेल थी वो भी इसी के साइज की, ये काफ़ी बड़ी रेल है क्योंकि काफ़ी वजनी कुरान था, ये देखें, तो वो बड़ी रेल भी, तो इतना ये वजनी था कि वो तनवीर की जिम्मेदारी पे मैंने लगाई। चूंकि मैं तो यहाँ पे होता था तो मैंने कहा यार तनवीर जब भी अम्मी जी ने पढ़ना हो तो उनको रख के दिया करो, काफ़ी वजनी। तो वालदा मोहतरमा ने तकरीबन ये कुरान कुछ 100 से ज्यादा मरतबा इसके ऊपर तलावत की है माशाल्लाह, कुछ 100, यानी इतना दीवानी है वो। उनके 15-16 सिपारे तो दिन में वैसे तलावत के हो जाते हैं, वो एक किस्म की हाफिज हो गई है उनको, यानी बाज़ औक़ात वो आगे पीछे भी देख रही होती हैं और मैं देखता हूँ कि वो माशाल्लाह तलावत कर रही होती हैं। तो मेरी चूंकि उस्ताद भी हैं और आज पहला रोज़ा सारी इंशाल्लाह, तो मैं उनका जिक्र भी कर रहा हूँ सवाब समझ के। तो ये फिर मेरा जो असल शरारत, आप ये देखें कि मेरे दिल के चोर खाने में कहीं एक ख्वाहिश थी, प्लान था, एक खुफिया। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं वालदैन के साथ तो आपका एक डील चल रही होती है अल्लाह के साथ। तो मेरे अब दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी कि ये कभी ऐसा लम्हा आए कि ये कुरान पाक मुझे मिल जाए। तो ये पिछले साल 2018 में मैं लाहौर गया तो कुरान पाक ये बंद करके गुलाफ में माँ जी ने एक साइड पर रखा हुआ था, तो मैंने बहाने से उसको उठाया, मैंने कहा अब आप इसको नहीं पढ़ती?
कहती नहीं मैं अब ਹੁਣ बुढ़ी हो गई है तो बहुत ज्यादा वजनी है तो मैंने उनको हल्का ले आके दे। तो मैंने जनाब उनके लिए पूरे 30 कुरान का एक जो सेट होता है ना सिपारों का, मोटे लफ्जों का, वो सेट मैं इस दफा उनको 2018 में लेके दे के आया हूँ। तो मैंने कहा ये फिर मैं ले जाऊं अगर आपकी इजाजत हो। तो हंस पड़ी, कहती मुझे पता है तुमने इसके ऊपर नजर रखी हुई थी। तो ये आप जनाब फिर 2018 से मेरे पास आ गया है। 100 से जायद मरतबा तकरीबन इसके ऊपर माँ जी ने, उनकी आदत है वो उंगली रख के इस तरीके से तलावत करती हैं, हिल हिल के, जैसे बुजुर्ग करते हैं। और बचपन से उनको बड़ा यानी शौक है, जुनून है। तो मुझे उन्होंने ही पढ़ाया हुआ है कुरान पाक। तो मैं इसलिए इस कुरान के साथ, एक तो कुरान का नशा है, तो मुझे अक्सर यानी फील होता है मैं जब इसको चूमता हूँ तो वो 2 in 1 हो जाता है काम। एक तो कुरान है ही है, और दूसरा चूंकि आपकी वालदा के जब 100 से जायद मरतबा, कई मरतबा इनके ऊपर आंसू भी गिरे होंगे, उनके उनके हाथ लगे हुए हैं हर जगह पे, तो मेरे लिए ये डबल नशा हो जाता है। तो इसलिए ये मैं बताऊं कि मैं मुताला इससे करता हूँ क्योंकि इसकी अपनी लज्जत है। किताबी शक्ल में कुरान पाक की अपनी लज्जत है, पीडीएफ का अपना मजा है। ट्रैवल करना है, आप ये आप साथ लेके नहीं ट्रैवल कर सकते ना। तो इसलिए मैंने यानी पीडीएफ की भी मेरे पास लिंक्स पड़े हैं। और मेरी आदत ये है कि मैं पहले से कोई राय नहीं कायम करता। यानी मिर्जा गुलाम अहमद परवेज अलामा, वो सीएसपी ऑफिसर थे, बड़े जबरदस्त इंटेलेक्चुअल थे, उनके ऊपर भी फतावा लगे, मैंने उनको भी मुताला किया। मतलब ये है कि जवानी में जब इंसान रिसर्च करता है ना, तो आप पहले से माइंड मेकअप ना कर लिया करें कि भाई इस बंदे को मैंने नहीं पढ़ना, ये मेरे मसलक का नहीं है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। पहले अपना अकीदा पक्का कर लें, अपने आप को समझ लें, सबको पढ़ें, सबको पढ़ के कॉमन चीजें जो है ना, जो इख्तलाफ से हट के है वो ले लें, जो मुश्तरकात हैं। इख्तलाफी बातों में आप पढ़ गए तो आप पहले सिपारे से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं आपको बताऊं, सूरह फातिहा पे इख्तलाफ शुरू हो जाता है, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। सूरह फातिहा पे इस बात पे इख्तलाफ है कि गजब याफ्ता लोग कौन है और इनाम याफ्ता लोग कौन है, तो फिर आप आगे तो बढ़ नहीं सकेंगे। कुरान ये कहता है कि हुदल लिल मुत्तकीन सूरह बाकरा में, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो सूरह बाकरा की 185 नंबर की आयत, मैंने लिंक भी आपके साथ शेयर किया और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दिया, ये बहुत खूबसूरत पैगाम है। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाल अल्लाह तआला फी कुरान अल मजीद के शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। बड़ा गौर तलब, यानी ये जो कुरान है इसको रमज़ान के साथ एक खास निस्बत है। ये इस महीने में नाजिल हुआ है, रमज़ान के महीने में। रमज़ान और कुरान, इनका बड़ा गहरा जोड़ है आपस में। वैसे तो सारी जिंदगी का सौदा है, लेकिन रमजान में भी अगर आप ये कमिटमेंट ना कर सकें कुरान की तो बड़ा खसारा है, मैं आपको बताऊं। और हुदन लिन्नास से, अब इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से सोचा करता था, चूंकि सूरह बाकरा जहां से शुरू होती है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदन लिल मुत्तकीन, वहां भी यह है कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। यहाँ पे है कि हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए भी हदायत है। वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, यानी ये एक रोशन इम्तियाज करने वाली वाज़े निशाने वाली ये किताब है, और इसके अंदर हदायत है। यानी तकवा पहले चाहिए आपको, आपके अंदर डर हो, आपको अल्लाह ताला का एक खौफ हो, आपके दिल में मोहब्बत हो, कनेक्शन हो, एक रब्त हो, तो फिर आपको कुरान जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। अब फमन शाहिदा मिनकुम मुशहरा फल यसुम, ये बड़ा यानी ये जो आयत का हिस्सा है कि जिसको फमन शाहिदा, जिसको ये महीना जो इसके ऊपर शहादत देगा, जिसको ये महीना मिल जाए वो इसके रोजे जरूर रखे। ये कुरान कह रहा है। यानी इससे आगे भी एक आपको याद है एक आयत हमने डिस्कस की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हमसे पहले भी रोजे थे, और ये रोजे का मकसद ही ये है तत्तकून, ताकि ये हमें एक परहेजगारी की तरफ, तकवे की तरफ हमें ले जाए। तो गोया ये हमारी जो फलाह है, हमारा जो तकवा है, इसके लिए हमें प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो रोजा रखने से तकवा नसीब होता है, और तकवा मिलेगा तो कुरान जो है वो हिदायत देना शुरू कर देगा। इस फर्क को जरा समझिएगा। यानी जब इंसान अपने नफ्स का रोजा रखता है, आंखों का रोजा, जबान का रोजा, ख्वाहिशात का रोजा, झूठ का रोजा, गीबत का रोजा, तो गोया उसके अंदर एक किस्म की पार्टी जो तकवा है वो आना शुरू हो जाता है। इत्तका जो है, तकवा आएगा तो उसको हिदायत मिलना शुरू हो जाएगी, वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा। और
हिदायत मिलेगी, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, हिदायत वालों को ही फलाह मिल जानी है। बड़ी खूबसूरत इसका एक लूप बनती है, यानी रोजा आपको तत्तकून करता है, तकवा देता है, और तकवा आ गया तो कुरान से आपको हिदायत मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए कुरान को रमजान में उतारा गया, यानी पैकेज दिया गया कि आप ये ना इस बहस में पड़ जाए कि भाई तकवा कैसे मिलेगा। तकवे के लिए रोजा बुनियादी शर्त है। हर किस्म का रोजा, जिस्म का भी, रूह का भी, आपकी सोचों का, ख्यालात का, बातों का, तमाम मामलात का, फजूलियात का रोजा रखना पड़ता है। हमारे यहाँ बेलमूम जो हलाल चीजें हैं, जैसे खाना, पानी हो गया, चाय हो गई, मशरूबात हलाल, वो छोड़ दिए जाते हैं भूखे। लेकिन जो हराम चीजें पहले से थी वो रमजान की रोजे की हालत में भी जारी रहती हैं। जैसे झूठ हराम है, गीबत हराम है, इसी तरीके से चुगलखोरी है, बहुत सारे ऐसे कबीरा गुनाह वो जारी रहते हैं रोजे की हालत में भी। आप इसका जरा समझे कि इंसान की मत नहीं मारी जाती कि हलाल चीजें ये सजा बन जाती है कि वो हलाल चीजें अपने ऊपर हराम कर ले और हराम चीजें रोजे की हालत में भी हलाल रहें। रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर आप गौर करें मैंने आपको क्या कहा। रोजा ऐसा हो गए, अगर रोजा ऐसा हो जाए कि हराम चीजें हलाल ही रहें और हलाल चीजें हराम हो जाए तो ईमान की फिक्र होनी चाहिए, बिल्कुल ईमान की फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह ताला को इसकी परवाह नहीं कि हमारे पेट खाली हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने रोका था हराम चीजों से, हराम चीजों से रोक जाओ। तुमने हलाल की पाबंदी लगा दी अपने ऊपर और हराम को नहीं छोड़ा, इसलिए तुमने मेरे कहने पे कुछ नहीं किया। तुम अपने नफ्स के चक्करों में पड़े हुए हो, दीन में आधा बदल जाते हो, आधा नहीं बदलते। कुरान ये कह रहा है कि उदखुलू फी सिल्म काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो खैर कुरान का रमजान के साथ, रमजान का कुरान के साथ एक बड़ा गहरा एक ताल्लुक है। तो इसलिए आई होप कि मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। कुरान को रमजानुल मुबारक में नियत कर लें। सबसे पहला जो मिनिमम है वो कि एक मरतबा पूरा कुरान तलावत आपने जरूर करनी है। 30 रोजे हैं या 29 होते हैं, डेली अगर आप एक सिपारा भी कर लें, हर नमाज के साथ थोड़ा थोड़ा कर लें, सुबह आधा सिपारा पढ़ लें, आधा सिपारा असर के टाइम पढ़ लें, आराम से एक सिपारा तो हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं टोटल 15 से 20 मिनट लगते हैं, बिल्कुल आराम से अगर आप तलावत करें 20 से 25 मिनट कर लें। जो ज्यादा पढ़ते रहते हैं उनकी रफ्तार जो है वो थोड़ी तेज हो जाती है। तो एक मेरा नॉर्मल टाइम होता है 17-18 मिनट के अंदर अंदर सिपारा जो है वो, अगर सिर्फ तलावत करनी हो। तर्जुमे के साथ भी करनी हो तो फिर आपका ज्यादा से ज्यादा आप एक सिपारा जो है, या आप कह लें कि एक ही नशिस्त में पहले तलावत कर लें अरबी में, फिर उर्दू में एक ही दफा। क्योंकि उर्दू में भी जब आप पढ़ेंगे ना तो कुरान की तलावत का वही बल्कि मानी के साथ ज्यादा मजा इसका आता है। तो कोशिश करें तलावत एक दफा जरूर हो जाए। बहुत अच्छी बात है, इससे अगला पैकेज है कि आप तर्जुमे के साथ एक दफा पढ़ लें। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात है, जैसे एतजाज पूछ रहे हैं कि अगर आप तफसीर करना शुरू कर दें, तफसीर पढ़ें उलमाए कराम की, मुफस्सरीन की, तो क्या क्या एक खूबसूरत बात है। और इल्मी गुफ्तगू, यानी इसके ऊपर थोड़े मैं तो डायरी पे नोट किया करता था, कभी पढ़ना तो मैंने हवाले दे देने उसके अंदर कि फलां सूरत फलां आयत, और वो एक मौजू बनते चले जाते हैं। जैसे तारुल कादरी साहब ने तकरीबन 40 से 50 साल का उनका जो अरसे की रिसर्च थी, नोट्स थे, वो इंसाइक्लोपीडिया कुरान के हवाले से उन्होंने हमारे सामने पेश कर दिया। तो इस तरीके से आप जब शुरू होंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें जिन पे हम लड़ते हैं, कुरान ने क्लियर कट उनका सोल्यूशन दे दिया हुआ है। क्योंकि हमें पता नहीं होता इसलिए हम आगे पीछे पूछते हैं कि यार इस मसले का हल क्या है, उस मसले। कुरान ने हल दे दिए हुए। कुल्लु रत्बिन वला याबिस, खुश्क व तर का जिक्र है। जहां समझ ना आए उन मसाइल में अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मसलन कुरान के अंदर एक आयत है कि कुरान के अंदर दो किस्म की आयात है, कुरान हमें बता रहा है। एक होती है मुहकमात, एक होता है मुतशाबिहात। मुहकमात वो होती हैं सॉलिड, कंक्रीट, डू दिस डोंट डू दिस। तो मैं आपको बताऊं, मैं जिंदगी भर इस नतीजे पे पहुंचा हूं, हमें जिंदा रहने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए मुहकमात की ही जरूरत है। बाकी जो मुतशाबिहात हैं उसका कोई सिर पैर आपके काबू में नहीं आ सकेगा। मसलन इस बात पे बहस शुरू हो जाए कि अल्लाह ताला ने जो आयतुल कुर्सी में कुर्सी का जिक्र किया वो कुर्सी कितनी बड़ी होगी, तो इसका क्या जवाब आप ढूंढेंगे? इसका तो कोई जवाब नहीं होगा। ये मुतशाबिहात हैं। या फलां फरिश्ते की शक्ल कैसी होगी, उसकी उसके पर कितने होंगे। तो मुतशाबिहात की तरफ ना जाएं।
جو انسٹرکشنز ہیں، جیسے نارمل زندگی میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کوڈنگ کے حوالے سے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، گرافک ڈیزائن کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کوئی ٹول کیا کرتا ہے. تو قرآن کی جو آیات ہیں محکمات، جس میں واضح طور پر سیدھا سیدھا، اور تمام مفسرین کرام نے بڑے احترام سے اس کا ترجمہ کیا، کسی نے ڈنڈی نہیں ماری ہوئی اس کے اندر، سیدھی سیدھی باتوں کی طرف آئیں. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، وہ آپ کو متشابہات کے چکر میں ڈالتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا. قرآن کہتا ہے جن کے دل میں بیماری ہے وہ آپ کو اس طرح کی بحثوں میں ڈال دیں گے. تو اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور محکمات کو سمجھ لیں، یعنی سیدھی سیدھی بات ہے، اب اس کے اندر کون سی مشکل ہے کہ جی کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بات سمجھ گئے؟ تو بڑی سمپل حکمت والی باتیں ہیں. تو آپ نے کسی کی بات نہیں سننی. میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں اس سے گزرا ہوا ہوں، جب آپ ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کے ذہن میں پہلا جو ابلیسی وسوسہ آئے گا وہ یہ کہ میں نے کس مسلک کی پڑھنی ہے. کوئی ایک شروع کریں گے تو آپ کو پھر وسوسہ آئے گا کہ نہیں یار یہاں پہ یہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے، یعنی آپ فوری طور پر فتویٰ لگانے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی اینڈ کیا نکلے گا، آپ اس کو چھوڑ دیں گے. یہی وجہ ہے، اگر آپ مڑ کے دیکھیں 90% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا قرآن ترجمے کے ساتھ مکمل نہیں کر پاتے. باقی ساری کتابیں وہ پڑھ لیتے ہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی بھی پڑھ لیتے ہیں، یہودیوں کی لکھی ہوئی بھی پڑھ لیتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو. کبھی کوئی مڑ کے نہیں پوچھتا کہ یہ کس نے لکھی ہے، چونکہ ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، انہوں نے پیپر دینے ہیں. قرآن کے بارے میں ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ سنی نے لکھا ہے، شیعہ نے لکھا ہے، یا اہل حدیث نے لکھا ہے اس کا جو ترجمہ ہے. تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا. کوئی اگر ڈنڈی مارے گا بھی تو کتنے پرسنٹیج پہ مارے گا؟ وہ جو چھوٹی بریکٹیں ہوتی ہیں اس کے اندر ڈنڈی مار سکتا ہے کوئی بندہ. لیکن جب آپ کو لفظی ترجمے کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو آپ کو پتا ہے کہ یار قرآن کیا کہنا چاہتا ہے یہاں پہ. اور علماء کرام کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، چونکہ علماء کرام نے بڑی محنت کی ہوئی ہے. میں جب کبھی مجھے کبھی کوئی کسی بات کی سمجھ نہ آئے نا، کوئی بھی علماء کرام میں سے، تو میں اپنے اوپر لے کے جاتا ہوں کہ میرا کوئی قصور ہے اس کے اندر. میں فوراً سے ٹھک فتویٰ نہیں لگاتا، چونکہ فتویٰ لگانے والا اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا. تو جو طلب علم رکھتا ہو وہ فتویٰ نہیں لگا سکتا. فتویٰ تو وہ لگائے جو اپنے استاد سے اوپر چلا جائے. میں اسی وقت کسی کو چیک کر سکتا ہوں جب میں اپنے استاد کے درجے سے اوپر چلا جاؤں. جب میں ہوں ہی ان سے نیچے، میرا قد ہی چھوٹا ہے، تو میں ان کے سر پہ ٹوپی کیسے پہنا سکتا ہوں؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، ہمارے اپنے سر ننگے ہوتے ہیں اور ہم علماء کرام کے جو امامے ہیں ان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو زیادتی ہو جاتی ہے. اور اس لیے تمام تر بحثوں سے آپ نکلیں. رمضان کو قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، چونکہ قرآن نازل ہوا اس رمضان المبارک میں. اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، تلاوتیں کریں، اور کمرہ بند کر کے تو اونچی آواز میں بھی کریں، اس کی اپنی لذت ہے. قرآن کو ساؤنڈ لیس ہو کے بھی پڑھنے میں مزہ ہے، اور بآواز بلند پڑھنے میں بھی مزہ ہے. کبھی کبھی انسان کے اندر تنہائی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، تو زور سے تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے. اور لہک لہک کے کریں، لہک لہک کے تلاوت کریں، یعنی جھوم جھوم کے، جس کو کہتے ہیں نا، ہر لفظ کا مزہ لیں. لفظوں کو دیکھا کریں غور سے کہ یہ وہ لفظ ہیں جو غار حرا میں اترنا شروع ہوئے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور نبی پاک علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بھی یہ قرآن نازل ہوا ہے. یعنی قرآن کو سب سے پہلے یہ اللہ کا کلام ہے، نازل ہوا ایک صادق نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو ان لفظوں سے ویسے پیار ہو جائے گا. یار ان لفظوں کو نبی پاک علیہ السلام نے ڈکٹیٹ کروایا امت کو. پھر اس کو کتابی شکل میں دیکھیں، اس کے لفظوں کو دیکھنے میں بھی مزہ ہے. یقین مانے آپ کی نظر جو ہے نا اس کے اندر پاکیزگی آ جائے گی. لفظوں کو غور سے دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب، کیا خوبصورت یہ لفظ ہے، کہاں سے چلا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے. اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو جائے گا ان لفظوں کے ذریعے. ان لفظوں کے اندر کچھ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان لفظوں کو کھولیں، ان لفظوں کی دوسری طرف، ان لفظوں کے اس پار راز ہیں. تو جب ہم لفظوں سے اپنی طرف رہتے ہیں، اپنے نفس کی طرف، ہمیں کچھ نہیں ملتا. جب ہم لفظوں کے پار نکلتے ہیں اور اس کتاب کے جو خالق و مالک ہے، اس کو نازل کرنے والی جو ذات ہے اور جس پر نازل ہوا ہے، وہ لفظوں کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اور ان کے بیچ یہ لفظ ہے، یعنی ان کی ایبسنس میں، بظاہر جسم کی حالت میں، یہ لفظ جسمانی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. لیکن آپ کا جسم جب تلاوت کرتا ہے زبان سے،
آپ کی روح ان کی ارواح کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جو پوری دنیا میں اس وقت تلاوت کر رہے ہوں گے. تو آپ تھوڑا تصور کیا کریں کہ میں جب یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، یا بقرہ یا آل عمران یا نساء یا مائدہ، تو اس وقت دنیا میں پتہ نہیں کروڑوں مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان یہی لفظ پڑھ رہے ہوں گے. اور اگر آپ کی ٹائمنگ سیٹ ہو گئی، کیونکہ ساری بات ہی ٹائمنگ کی ہے، یعنی جیسے سجدے میں ہوتا نا کہ سبحان ربی اعلیٰ، آپ نے ادھر سے کیا، کوئی سعودی عرب میں اس وقت روزہ رسول کے پاس مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں حرمین شریفین، تو ٹائمنگ مل گئی تو موج ہو جانی ہے آپ کی. پتہ نہیں کون اللہ کا ولی اس وقت اسی رفتار میں سجدے میں سر رکھے ہوئے کہہ رہا ہوگا سبحان ربی اعلیٰ. تو اس لیے قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا شغف زیادہ کریں. اس رمضان المبارک کے مہینے میں نیت کر لیں، میری درخواست سمجھ لیں. یقین مانیں وسوسہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ آپ کو کہتا ہوں، نوجوان نسل ساری کتابیں پڑھ لیتی ہے موٹی موٹی، لیکن قرآن کی دفعہ اس کے دل میں ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ مسلکوں کے چکر میں آ کے ایک کسی بھی مسلک کا ترجمہ نہیں پورا کر پاتے. آپ کبھی انٹرویو کریں آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر سے شروع ہو جائے. اگر آپ کے 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، یا 3 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، آپ ان سے انٹرویو کریں کتنوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. میں نے تو ایک ماحول بنایا، میں کوشش کرتا ہوں جہاں جہاں سے گزر رہا ہوں، اور اس وقت میں نے کہنا شروع کیا تھا جب پہلے میں نے خود پڑھ لیا تھا. تو اب تو خیر ہر دفعہ ہی اس کا میں کورس کرتا ہوں، ایک دور پورا کرنا ہوتا ہے، اور عجیب و غریب سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے حصے کی سوغات دے دیتا ہے. پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. آپ کہیں گے یار اوہ میں ان باتوں پہ لڑا کرتا تھا، ان باتوں پہ میں جھگڑتا تھا، قرآن نے تو سیدھا سیدھا مجھے سلوشن دے دیا. یہ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کا دیوانہ بنائے، اور ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اس کے اوپر تفکر کرنے والے بن جائیں، اور صرف اس کو ثواب کی کتاب نہ سمجھیں. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب فرقان ہے. یہ آپ کو روشنی دے گی، سکون دے گی، راحت دے گی. روزے کی حالت میں اس کا اجر، اس کے مزے کچھ ڈیفرنٹ ہے. جب آپ بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کر رہے ہوں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ فضولیات کریں. سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے، کچھ لوگ یہاں پہ وہ شروع ہو جاتے ہیں جی کہ کٹ آف ہو جائیں جی واٹس ایپ سے، اور یہ نہیں، کٹ آف نہیں آپ ہو سکتے. یہ آپ کے دور کی ٹیکنالوجی، آپ اس کا پازیٹیو یوز کریں. آپ اس کو قرآن کے ماحول کے مطابق چلائیں، قرآن کی باتیں کریں، اپنی زندگی میں قرآن کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. آپ خود محسوس کریں گے. یعنی میرے لفظوں پہ مت جائیں، ٹرائی کر کے دیکھیں، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. قرآن آپ کو خود مزہ دے گا. یہ قرآن کے اندر ایک خاص اعجاز ہے، یعنی یہ انسان کو جو ایستھیٹک سینس ہوتی ہے نا، جمالیاتی حصے، وہ جاگ جاتی ہیں. آپ کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی. جب آپ بار بار تلاوت کریں گے تو آپ کا تھوک پاکیزہ ہو جائے گا. اور یہ تھوک جب آپ روٹی کھائیں گے تو آپ اندازہ لگائیں پاکیزگی کہاں تک جائے گی. اور یعنی یہ صرف جسم کی میں باتیں بتا رہا ہوں، کیفیات کی. تو آپ کی زبان میں، آپ کے لفظوں میں تاثیر آ جائے گی. آپ کسی کو سمجھائیں گے اس کو سمجھ آ جائے گی. آپ کسی کو کچھ بتائیں گے اس کو پتہ چل جائے گا. تو آپ کی زبان، آپ کے لفظوں کے اندر تاثیر جو ہے نا، یہ بڑی ضروری ہے. اور تاثیر قرآن سے آتی ہے. قرآن کی بار بار تلاوت کرنے والے، وہ ان کا تو لاب دہن ہی بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے. میں تو اس سے گزرا ہوا، میں نے دیکھا ہے. میری کوشش ہوتی ہے والدہ جی کے، ماں جی کے جو برتن ہیں جھوٹے، ان میں روٹی کھاؤں، اسی برتن میں پانی پیوں جس میں میری ماں جی پانی پیتی ہیں یا والد محترم. تو جو آپ کے گرو ہوتے ہیں، آپ کا مرشد ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ارادت جہاں پہ ہوتی ہے، محب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے جھوٹے برتن میں کھانا کھائے، پانی پیے. یہ محبتوں کا مقام ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب اسی طرح کیا کرتے تھے. تو چونکہ اس کی بڑی لذتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس کی بڑی لذتیں. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ امی جی جب پانی پی لے تو اسی جگہ پہ میرے ہونٹ آئیں جہاں پہ ان کے ہونٹ تھے. تو وہ ایک عجیب لذت ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ وہ ایک عجیب لذت ہے اس چیز میں. رمضان مبارک جی، آپ سب کو رمضان مبارک. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. چلے، میں نے کہا بس تھوڑا سا مختصر سا تھا. اب کچھ اور کام دھندے کریں. میری آواز میرے خیال میں آتی رہی ہے درمیان میں؟ اگر آتی رہی ہے تو آپ لکھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لکم.
तो सूरत अल-बकरा की ये जो आया मुबारक है 185, इसके अंदर छुपे हुए मानी को समझे। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक व बातिल में इम्तियाज करने वाली वाज़ेह निशानियां हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीना को पाले तो वो उसके रोजे जरूर रखे, और जो कोई बीमार हो, सफर पर हो, तो दूसरे दिनों में अपने रोजों की गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता। ये अल्लाह का एक पैटर्न है। अल्लाह ताला आसानियां चाहते हैं, दुश्वारी नहीं चाहते। और इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर सको, और इसलिए कि उसने तुम्हें जो हिदायत फरमाई है उस पर उसकी पढ़ाई बयान करो और उसके लिए तुम शुक्रगुजार बन जाओ। आपने गौर किया जो हम शुरू में कह रहे थे, इसके नुक्ते पे गौर करें, आखिर पे ये लफ्ज है, यानी कुरान रमजान में नाजिल होता है, रोजे की मदद से आप तक तकून की मंजिल पे जाते हैं, तकवा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, प्यारा हो जाता है। और जब आपको तकवा मिल जाए, अल्लाह ने आपको सहूलत दी रोजे की सूरत में ताकि आपका काम आसान हो जाए। और यकीन माने 11 महीनों में जो काम आप नहीं कर पाते वो 1 महीने में हो जाता है तकवे वाला। तो जब आपको तकवा नसीब होना शुरू हो जाए तो शुक्रगुजार हो जाओ, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। ये जो आखिर में है, वाले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, मेरी बड़ाई बयान करो और मेरा शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलवेज इन ऑलवेज, कि अल्लाह ताला ने ये हमें महीना दिया। देखें ना कितने लोग हमारे साथ इस वक्त नहीं है जो पिछले साल हमारे साथ थे रमजान उल मुबारक में। आज बहुत सारे लोग कब्र में पहुंचे हैं। आज की तारीख में मैं फेसबुक पे देख रहा था, किसी की बीवी चली गई है, किसी की माँ चली गई है, किसी की बेटी चली गई है, किसी का भाई बिछड़ गया। आज यानी दुनिया भर में कितने मुसलमान इस वक्त आज की डेट में दुनिया से चले गए। रमजान शुरू हुआ, पहले रोजे पे वो दुनिया से चले गए, और आप अभी जिंदा हैं, मैं अभी जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ। आप लोग भी इस चीज को थोड़ा सा महसूस करें। पता नहीं अगला रमजान मिलता है या नहीं, पता नहीं इससे अगला अशरा मिलता है या नहीं। तो जो है ना उसका पैकेज ले लें, मैं आपको बता रहा, कोशिश करें उसका पैकेज ले लें। तो अभी वक्त हो गया, 2 बज गए, इजाजत चाहूंगा। वजू करें, तहज्जुद पढ़ें, तिलावत करें, फिर दबा के जनाब अपनी अपने हिसाब से सैरी करें। मैं तो शक्कर के साथ और देसी घी है मेरा, शुरू से बचपन से मेरी आदत है, सालन के साथ मैं नहीं रोजा रख सकता। तो अल्लाह करीम इन मुबारक घड़ियों में आप सबके वालिदैन को खुश रखे, आपको सदा मोहतरम रखे। पाकिस्तान पे बिलखसूस और कुल आलमीन पे मुसलमान जहाँ जहाँ आबाद हैं, उन सब की जिंदगियों में बरकतें पैदा हो जाएं, रिस्क में बरकतें पैदा हो जाएं, आप सबके रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती मसाइल दूर हो जाएं, मोहब्बतें बढ़ जाएं, नफरतें खत्म हो जाएं। अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स को समझने की तौफीक अता फरमाए, हम अच्छे बच्चे बन जाएं, अपने वालिदैन को सुख देने वाले बच्चे बन जाएं, असातिज़ा का एहतराम करने वाले बच्चे बन जाएं। क्योंकि अगर हम इस महीने में भी नहीं बदलते तो हम कभी नहीं बदल सकते। तब्दीली नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर इसी महीने से शुरू होती है। इसी का नाम तकवा है। जब डर पैदा हो जाए, डर मुलाकात का डर, प्यार का डर कि कोई नाराज हो जाएगा, माँ नाराज हो जाएगी, कितना बड़ा डर है, बाप नाराज हो जाएगा, बहुत बड़ा डर है। तो अल्लाह अगर नाराज हो जाए, जो कायनात का सबसे बड़ा प्यार वाला डर है, तो इंसान खसारे में है, खासिरून हो जाएगा। तो अल्लाह ताला को राजी करने का महीना है, एक दूसरे को माफ करने का महीना है, अपने नफ्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने का महीना है। अपने नफ्स के ऊपर काबू पाएं, ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाएं। पोस्टों के अंदर लबो लहजा बदल जाए, कमेंट्स के अंदर लबो लहजा बदल जाए, तो आपने कुछ परफॉर्मेंस दिखा दी। रोजे की हालत में भी अगर आपकी पोस्टें तज़हीक वाली होती हैं, जातियात पे होती हैं, तमस्खर उड़ाने वाली होती हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आपने हलाल चीज खाम खा में रोक रखी है, फिर आप खाएं पिए मौज करें, हराम चीजें आपने नहीं छोड़ी। तो हराम चीजों पे पाबंदी लगाएं, यही रोजे का मकसद है और यही पैगाम था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम आप सब लोगों को खुश रखे, आपके रोजे कबूल करें और मौज करें, इंजॉय करें, और रोजे की जमालियात को समझें, मजे करें। मैं आपको बताऊं, इसको इंजॉय करें खुशी के साथ। आपके चेहरे की चमक नजर आनी चाहिए। जो जो आपको भूख लगे, प्यास लगे, तो तसव्वुर करें शोहदाए बदर का, वो इस रोजे की हालत में कुफार के खिलाफ तलवारें उठा के मैदान में थे, और हमारे वो
मुजाहिदीन, हमारे वो सिपाही जो बॉर्डर्स पे हैं, मोर्चों के अंदर हैं, रोजे की हालत में जो जंगें लड़ते हैं हमारे सुकून के लिए, आप उनको तसव्वुर किया करें, सोचा करें। उन माँ बाप का तसव्वुर करें जो आपको रोजे की हालत में रोजा रख के वो ऑफिस में जाते हैं और आपको बचपन से पालते हैं, बड़ा करते हैं। आपको बचपन में आप सोए होते हैं गोद में, आपको नहीं पता कौन वालिद या वालदा कितनी मुश्किल से आपके लिए कमाई करती है। तो इस महीने में थोड़ा सा बदल जाएं, मोहब्बतों को फैलाएं, नफरतों को कम करें, फिरका वारियत से बाहर आ जाएं। कभी नजर आए कि कोई शरारत कर रहा है, वसवसा कर रहा है, उसको ब्लॉक कर दें या उस माहौल से बाहर निकल आए, उस माहौल से बाहर निकल आए और वो वक्त कुरान के साथ गुजार दें। कुरान से कोई बात अच्छी समझ में आ जाए, वही बात पोस्ट कर दें, शेयर कर दें कि ये बात मुझे समझ आई है, नीचे हवाला लिख दें कुरान का। बस मौजे ही मौजे। मैं आपको बताऊं, कुरान के अंदर और क़यामत के दिन जो कुछ आपके सामने ये नजर आ रहा है ना, ये मैं जो बोल रहा हूं, ये यहीं नहीं रुकना। ये सिर्फ फेसबुक के पास आर्काइव नहीं बन रहा, ये कहीं और भी रजिस्टर पे लिखा जा रहा है। हमारा बोलना, लिखना, पढ़ना, कमेंट करना, वीडियो, ये सारा कुछ कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो खुशी की बातें हैं, जो जबरदस्त मज़ाह वाली बातें होती हैं, जो तहजीब के दायरे में, जरूर करें, कोई उसमें हर्ज नहीं। लेकिन रमजान है, एक महीना है, ट्रेनिंग का महीना है, तो ट्रेनिंग कहते ही उसको है कि आपका एक हदूद मुकर्रर हो जाए, आपकी ये आपकी लिमिट है। तो थोड़ा सा टफ टाइम लें, क्योंकि ट्रेनिंग में आराम नहीं रहता। थोड़ा जागना ज्यादा शुरू कर दें, कम सोएं, खाने को जरा इतदाल पे ले आएं और अपनी आंखों में थोड़ी चमक पैदा करें। ठीक है, ये मैसेज आप समझ गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर चलें ठीक है, आप इजाजत दीजिए, चूंकि पाकिस्तान में अभी तहज्जुद का वक्त हुआ चाहता है। ओके, फिर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।